कि हमने बड़ी कोशिश की कि यहाँ दूसरे लोग भी बोले। पिछले दौरान में जब ये डीडीसी के इलेक्शन आए तो मैंने यहाँ 5 कंस्टिट्यूंसी बना दी। वो इसलिए बनाई थी कि यहाँ एक जावेद राणा एमएलए था, तो कम से कम 5 जगहों से लोगों की आवाज उठेगी, डेवलपमेंट होगी। तो आज तो माशाल्लाह 5 नहीं बल्कि 8 है, लेकिन आवाज नहीं उठती है। आज जो इस वक्त मकररीन हजरात ने, मेरे बच्चों ने, नौजवान साथी, मेरे तंजीम के सीनियर हजरात ने जो यहाँ आपके सामने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है, मैं ये कहूँ मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। तो हम लोग ये समझते हैं, नजीर साहब ने और सेक्रेटरी साहब ने बताया कि हमें अभी समझ नहीं आ रही है। मुझे पता नहीं किन लोगों को समझ नहीं आ रही है कि हालात क्या हो रहे हैं। आप मुझे बताइए कि इस वक्त कोई लगता है कि कहीं गवर्नमेंट है, मतलब एक ही मौलवी साहब ने जवाब दिया, बाकी समझते हैं आप गवर्नमेंट है। यहाँ एसपी बैठा है, डीसी बैठा है, यहाँ एलजी साहब बैठा है, चीफ सेक्रेटरी बैठा है, डीजी बैठा है, लेकिन सरकार यहाँ कोई नहीं है। मुझे बताइए, एक छोटा सा मैं आपसे सवाल करूंगा कि पीएमएवाई, जिसको हम आईएवाई कहते थे, इंदिरा आवास योजना, जहां गरीब लोगों को, बेघर लोगों को एक स्कीम के तहत पैसा दिया जाता था घर बनाने के लिए। आज जो स्कीम पिछले 30 साल से 40 साल से जो स्कीम चल रही थी, आज मुझे बताइए उस स्कीम के लिए, जिस स्कीम के लिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हर हर मोदी घर घर मोदी, कि मैं हर घर बनाऊंगा, हर गरीब आदमी को मैं घर दूंगा, हर बेसहारा आदमी की मदद करूंगा। मैं आज देश के प्राइम मिनिस्टर साहब को यह पूछना चाहूंगा, यहाँ की इंतजामिया को मैं ये पूछना चाहूंगा कि 6000 आदमी जो है मेडल से उनके नाम तलब कर दिए गए हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? कहाँ सरकार है? कहाँ गवर्नमेंट है? मुझे बताइए कि वो वादा कहाँ गया उनका कि अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, अगर आपने पैसा जो है आपने इलेक्शन पे लगाना है, अगर पैसा जो है आपने अपने उन वर्करों को देना है, उन दलालों को देना है जो इस देश को बांटना चाहते हैं, जो इस देश को तकसीम करना चाहते हैं, तो मुझे बताइए कि आपके वो वादे कहाँ गए? आज जो हमें स्कीम के तहत, जो एक प्रॉपर स्कीम के तहत जो हमें पैसा आना था, आज 6000 आदमी जो है मेडल से उनके नाम जो है तलब कर दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं, लिस्ट में उनके नाम ही नहीं है। कहाँ सरकार है मुझे बताइए। और मेरे वो साथी जिनको हमने चुन के डीडीसी में, काउंसिल में भेजा है, उनकी जबान क्यों बंद है? वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? यहाँ चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, डीडीसी हैं, आखिर किसके लिए लोगों ने उनको बनाया? आखिर किस लिए हमने उनकी ये टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी बनाई थी कि लोगों की नुमाइंदगी करेंगे? कब करेंगे? कब बोलेंगे वो लोगों के लिए? किस वक्त लोगों के लिए बोलेंगे? चौकदा पंचायतें उठा के मेडल से सुनकोट के साथ लगा दी, कोई नहीं बोला, कोई किसी एरिया से आवाज नहीं उठी। जो लोग ये दावा करते हैं लीडरशिप का, जो लोग ये दावा करते हैं कि हम मेडल को लीड करेंगे, उनकी जबान क्यों बंद थी? आज मैं आप हजरात से, नौजवानों से, बुजुर्गों से मैं ये फैसला लूंगा कि आप मुझे बताइए कि पीएमएवाई के नाम ही नहीं लोगों के, और जिनके नाम हैं, मुझे एक दिन एसडीएम ऑफिस जाने का मौका मिला। आप यकीन कीजिए कि इतना रश था कि गेट से लेके एसडीएम ऑफिस तक मुझे 5 मिनट लगे होंगे, हालांकि मेरे साथ पूरा स्टाफ, सिक्योरिटी वगैरह थी। इतना रश, कुछ लोगों को मैंने भी मिलना शुरू कर दिया। 5-7 मिनट मुझे लगे वहां से 10 कदम जो है चल के जाने से, इतना रश था। नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग सब जो है। मैंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा देखिए ये जो है रेवेन्यू पेपर बना रहे हैं पीएमएवाई के। शर्म होनी चाहिए सरकार को, ऐसी सरकार को शर्म होनी चाहिए कि एक स्कीम के तहत अगर आप पीएमएवाई में एक मकान दे रहे हैं
उसकी नकलें क्या ले रहे हैं? उसके लिए आप कमीशन ले रहे हैं, उसके लिए रेवेन्यू का कमीशन आपने खोल दिया है, उसके लिए आपने तहसीलदार ऑफिस का कमीशन खोल दिया है, उसके लिए आपने पटवारी का कमीशन खोल दिया है। तो उन लोगों को क्या मिलेगा? पहले ही लूट खसूट है, पहले ही पंचायतों में लूट खसूट है। आप देख रहे हैं हर दिन जो है घपले निकलते हैं, हर रोज जो है स्कैंडल निकलते हैं। आप उल्टी सजा दे रहे हैं उन लोगों को। तो जस्ट आप ये देख लीजिए, PMAY डेवलपमेंट का फौकदार है। जितने भी काम मेरे साथी ने बताए, सड़कें सैंक्शन करवाई हमने नाबार्ड में। आपके जितने भी PHE की स्कीमें हैं, पूरी PHE जो है, मुझे बताइए किसी गांव में कोई नलका चलता है? पूरा ठप। आप मुझे बताइए, मैंने हर गांव में नाबार्ड में मैंने करोड़ों रुपया दिया है, गरसाई से लेके सागरा बल्लोई तक और सागरा बल्लोई से लेके बालाकोट आगे जो हमारा टांगा पंजरी सोहला और भुरती है। किसी एरिया में जो अप्रूव्ड स्कीमें हैं वो नहीं चल रही हैं, पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। सुबह ही मुझे पिछले 1 महीने से मुझे भाटीदार और सिमकर ज्ञानी के लोग जो है फोन कर रहे हैं कि खुदा के लिए हम प्यासे मर रहे हैं। हमारी स्कीम पे, हमारी जो स्कीम अप्रूव्ड स्कीम है, सैंक्शन स्कीम है, चल रही थी स्कीम, वो डिफेक्ट पड़ी है पिछले 6 महीने से, कोई पूछने वाला नहीं है। आपका ये एरिया, इस टाउन के सराउंडिंग में जो एरिया है, कसाब ढाना गोरद वगैरह का जो एरिया है, कोई किसी गांव में पानी नहीं चलता है। मुझे बताइए कहां सरकार है? ये सरकार के यही काम है ना कि सरकार को सिर्फ इलेक्शन लड़ाना है, धांधली करनी है, अपनी सरकार बनानी है और लूट खसूट करना ये सरकार का काम नहीं है। वो कहते हैं कि चोरां दी पग सादा ला लई, चोरां दी पग सादा ला लई। भूल गया, मुझे बड़ा जबरदस्त शेर था ये। हाँ, चोरां दी पग सादा ला लई, चार चफेरी पै गया शोर। चोरां दी पग सादा ला लई, चार चफेरी पै गया शोर। इत्थे इतनी अन्नी पै गई, चोर भी आखन चोरो चोर। चोरां दी पग सादा ला लई, चोरां दी पग सादा ला लई, चार चफेरी पै गया शोर। चार चफेरी पै गया शोर, इत्थे इन्नी अन्नी पै गई। जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इत्थे इन्नी अन्नी पै गई, चोर भी आखन चोरो चोर, चोर भी आखन चोरो। मैं सरकार को, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को, मैं इंतजामिया को ये कहना चाहूंगा कि वो अकल के नाखन लें। ये जो लोगों का सैलाब है, लोग जो है समझते हैं आपकी हर चाल को, लोग समझते हैं हर आपकी पोजीशन को। वो अकल का नाखन लें और लोगों के मसाइल हल करें। जिन लोगों को हमने चुन के भेजा हुआ है वो सरकार के एजेंट न बने, बल्कि लोगों की नुमाइंदगी करें जहां उनको भेजा हुआ है। आपका रोड कम्युनिकेशन कोई नहीं है, आपका PHE जो जिसको जल शक्ति कहते हैं, टोटल डिफेक्ट है, नहीं चल रहा है। मैंने बारहा कहा, इंतजामिया को कहा, गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी कि आप खुदा के लिए जो ये जो सराउंडिंग में है, टाउन के सराउंडिंग में जो एरियाज हैं, इनको तो पानी दें। आप मुझे बताइए, कसाब है, टाउन के बीच में है, ये पूरी पंचायत में पानी है? नहीं। बेरा में पानी है? नहीं है। धराना में पानी है? नहीं है। ये आपका गौरव में है, कोई स्कीम नहीं चलती। तो मैं ये कहूंगा यहाँ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब को कि वो फौरी तवज्जो दें। रमजान आ चुका है, मैंने 4 गाड़ियां जो है अंडर CDF टैंकर दिए। मुझे दिखता है कोई नहीं, यहाँ लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। वो कोई डाक बंगलों के पास खड़ा किया है वो मेरा टैंकर, कोई जो है मिनी सेक्रेटरीट के पास खड़ा किया हुआ है, और कोई BDO ऑफिस के पास खड़ा किया हुआ, कोई तहसील ऑफिस के पास खड़ा किया हुआ है। ये मैंने 1 करोड़ रुपया इसलिए नहीं दिया था कि आप इनको यहाँ अपने ऑफिस के बाहर खड़ा करें, बल्कि 3 ब्लॉक्स के लिए मैंने दिया था, बालाकोट, मनकोट और मेंढर के लिए। इन टैंक्स को जो है वो रेगुलर सप्लाई के लिए लोगों को दें, और लोगों को जो है वो उसके लिए आप पानी सप्लाई करें। आपकी जितनी भी स्कीमें हैं जिन पे पैसा है, वो स्कीमें नहीं चल रही है। मैंने पहले भी यह कहा था कि इन स्कीमों को, इस डिपार्टमेंट को जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है, इसको क्लोज करें और यह डिपार्टमेंट किसी दूसरे को जिम्मेदारी सौंपी जाए।
आप देख रहे हैं कि आज आपके पानी का टैक्स, जमीनों का टैक्स, मकान का टैक्स, लोग कहते हैं ना, सेक्रेटरी साहब ने ठीक कहा कि लोग कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, जैसे लोग यहाँ कहते हैं जावेद राना ने क्या किया, 5 मिनट में पूरी मेंढर का चक्कर लगाते हैं और सड़कें ऐसी हैं जैसे दिल्ली में भी नहीं, और फिर कहते हैं जावेद राना ने क्या किया। और ब्रिजेस आपके दिए, पुल दिए, कॉलेजेस दिए, हायर सेकेंडरीज दिए, एकलव्य मॉडल रेजिडेंट स्कूल दिया, कहते हैं जावेद राना ने क्या किया। आपका आर्मड बटालियन हेडक्वार्टर ये भेरा में पूरा आर्मड बटालियन हेडक्वार्टर है, और माशाल्लाह जितनी साजिश वहां हमारे खिलाफ होती है ना, मैंने देखा हमारे अजीज घरों से आते हैं पुलिस वाले, वहां बैठते हैं और पूरा दिन जो है वो हमारी तंजीम और हमारे खिलाफ बातें करते रहते। ये मुसीबत जो है, मैं यहाँ के कमांडेंट साहब को भी कहूंगा कि जरा जो अगर बटालियन हेडक्वार्टर हमने यहाँ दिया, इनसे काम लेना। इस सियासत में जो लोग घुस जाते हैं बैलेंस फोर्स के और दूसरे लोग, इनको सियासत अगर करनी है तो वो सामने निकल के करें। जहां हमारे जो इंतजामिया में है, कुछ पुलिस में लोग हैं जिनको सियासी नशा है, तो आए फील्ड में काम करें, फील्ड में काम करें ना। मैंने देखा, मैंने सुना है, मैं इंडिकेट करना चाहूंगा जो ब्यूरोक्रेसी में है, जो इंतजामिया में लोग बैठ के सियासत का काम करते हैं, डेवलपमेंट का काम रखना अंदाजी करते हैं, मैं उनको ये कह दूंगा कि वो अपने मनसब के साथ आप ताल्लुक रखें, सिर्फ उनका जो मनसब है वो उसी को मेंटेन रखें, उसी पे काम करें, जिसका काम उसी को साजे नहीं तो डंका बाजे, जिसका काम उसी को साजे नहीं तो डंका बाजे। मैं ये क्या दूंगा। मैं आप लोगों से, मैं नौजवानों से बिलखुसूस और अपने तमाम साथियों से ये गुजारिश करूंगा कि एक मसला है ड्रग्स का, एक बहुत बड़ी वबा है, और एक साजिश के तहत मैं ये कहूँ कि साजिश के तहत हमारे खिताए पीर पंजाल में जहाँ शराब की दुकानें खुल रही हैं, जहाँ आपके ये ड्रग्स का जो है नशा जो है फैल रहा है, आग की तरह फैल रहा है। मैंने पहले भी ये गुजारिश की है। ठीक कहा प्रेसिडेंट साहब ने, लोकल पुलिस इस पे काम कर रही है, लेकिन लोकल पुलिस जो है वो इस पे कंट्रोल इसलिए मेरी समझ में नहीं हो रहा है क्योंकि पुलिस को दूसरे भी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करने के लिए भी काम है। मैंने ये पहले कहा कि पुलिस में ऑफिसर्स की कमी नहीं है, ऑफिसर्स की कमी नहीं है, और हमारे पास अच्छे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने यहाँ स्टेट की मिलिटेंसी में काम किया है, जिन्होंने यहाँ मुश्किल वक्त में काम किया है। अगर जम्मू कश्मीर की सरकार जो है इस हक में है कि यहां से ड्रग्स को खत्म किया जाए, तो मैं आज आप इस जलसे की रूह से, इस मीटिंग की रूह से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की रूह से ये डिमांड करूंगा कि एटलीस्ट पुंछ राजौरी में ड्रग्स को टैकल करने के लिए, इस वबा को खत्म करने के लिए एक एडिशनल एसपी की कमांड में एक ऐसा टास्क फोर्स बनाया जाए जिसका स्पेशल यही काम टास्क हो, जो ड्रग्स में लोग इन्वॉल्व हैं या ड्रग्स कहां से ये ड्रग्स माफिया चल रहा है उस पर कंट्रोल करे। उसके सिवा मुझे लगता है कि कोई कंट्रोल होना नामुमकिन बात है। अगर आप जो पुलिस, आपकी जो नॉर्मल पुलिस जो है, रूटीन में अगर पुलिस काम करेगी, इतनी वबा ये फैल चुकी है इस माहौल में, इस इलाके में, कि बहुत मुश्किल है इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा कि इस पे कंट्रोल करने के लिए एक बाकायदा जो है वो एडिशनल एसपी की कमांड में एक टास्क फोर्स बनाया जाए जो इसको टैकल करे और जो इस पे काम करे। मेरी आपसे ये गुजारिश है। दूसरी मैं ये गुजारिश ये करूंगा कि आप जितने भी आप टैक्स वगैरह ले रहे हैं, पानी का टैक्स, बिजली का टैक्स, पानी लोगों को मिल नहीं रहा है, बिजली लोगों को मिल नहीं रही है, और जितने भी ये दूसरे जो आपके जो है टैक्स जहां आप लगा रहे हैं, हाउस टैक्स है, बिल्डिंग टैक्स है, कंस्ट्रक्शन, आपके लिए अपने मकान की कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसके लिए जो है आपको टैक्स देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो मैं ये सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि ये सब चीजें जो है उनको विड्रॉ करें, उनको वापस ले लें, ताकि अगर आप 370 को तोड़ने के बाद आपने ये कहा था कि हम जम्मू कश्मीर को खुशहाल करेंगे, मुझे बताइए, मेरे नौजवान यहाँ बैठे हैं, मेरे दूसरे साथी यहाँ बैठे हैं,
नौजवान डिमांड कर रहे हैं कि हमें स्टेडियम दीजिए, तो हम शराब खाना दे रहे हैं, हम शराब की बोतल दे रहे हैं। नौजवान कह रहे हैं कि हमें सुकून दीजिए, हमें कॉलेज दीजिए, हमें सुकून दीजिए, तो यहाँ लाइब्रेरी दीजिए, हमें बाकी फैसिलिटीज दीजिए, तो वो वहाँ हॉस्टल दीजिए, तो वो क्या दे रहे हैं? वो ड्रग्स, वो चिट्टा, वो इंजेक्शन दे रहे हैं। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा, मैं ये कहूंगा, चेतावनी गुजारिश नहीं, मैं वार्निंग दूंगा सरकार को। मुझे लगता है कि इसमें सरकार की कुछ एजेंसियां इन्वॉल्व हैं जो ये करवा रही। अगर सरकार इसमें सिंसियर है तो आप क्यों नहीं एक टास्क फोर्स बनाते जो इसको डील करे? आप क्यों शराब की दुकानें यहाँ खोल रहे हैं? आप हम लोगों को क्यों शराबी बनाना चाहते हैं? हमारे समाज को क्यों शराबी बनाना चाहते हैं? तो लिहाजा ये सब चीजें जो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहनी थी, और वो मैंने आपके सामने एक तकरीर की शक्ल में बयान कर दी है। तो मैं गुजारिश ये करूंगा लास्ट में कि PMAY के नाम जो डिलीट हो चुके हैं उनको फौरी जो है वो लोगों के नाम जो लिस्ट किए जाए, और जो फॉर्मेलिटीज, जो गैर जरूरी फॉर्मेलिटीज जो आप कर रहे हैं PMAY में, उसको बंद किया जाए। और जैसे रूटीन में पहले PMAY की स्कीमें जो है पैसा मिल रहा था लोगों को वो दिया जाए। आपके निरीगा और निरीगा के जो काम है वो नहीं चल रहे हैं, उनकी तरफ आप ध्यान दीजिए। आपके PHE की स्कीम पूरी डिफेक्ट पड़ी है, उनको रिस्टोर कीजिए, फंक्शनल बनाइए। आपके R&B के जितने प्रोजेक्ट हैं उन पे आपके टेंडर नहीं लग रहे हैं, आपका बाकी काम नहीं हो रहे हैं। आप देख लीजिए, सोतम शरीफ ही देख लीजिए कि गुरसाई की 6 पंचायतें और कालाबन छुंगा की 5 पंचायतों के लिए हमने ट्राइबल में मॉडल विलेजेस दिए थे, अभी तक उन पे काम शुरू नहीं हुआ है। पैसा दिया हुआ है, स्कीम अप्रूव्ड है, तो मुझे बताइए कौन जिम्मेदार है? आज क्या डेट है? आज 26 मार्च है। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा कि इस वक्त तक आपके टेंडर नहीं लगे हैं? इन विलेजेस में जो अप्रूव्ड स्कीमें हैं, आपका मॉडल विलेज है, आपका जो पैसा जिस पे दिया हुआ है, 10-12 पंचायतों पे काम नहीं है, तो कौन जिम्मेदार है? मैंने ऑलरेडी ट्वीट किया था गवर्नर साहब को कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कीजिए, उन लोगों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कीजिए जो इसको डिले कर रहे हैं। और लास्ट में 31 मार्च आएगा, इधर उधर जो है वो भारी चलेगी, वो फेंटा चलेगा और कहेंगे पैसा खत्म हो गया। तो लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा कि ये सब चीजें जो है लोग समझ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, इन पे हमारा भी फोकस रहेगा। और इंशाल्लाह अगर सरकार सिंसियर है तो जो बातें हमने यहाँ की हैं उन पे कंट्रोल करें, डेवलपमेंट के काम शुरू करें, और PHE का जो जल शक्ति का जो सिस्टम जो डिफेक्ट पड़ा है उसको फंक्शनल बनाएं, और बाकी काम पे भी जो है वो लोगों की बातें सुनी जाएं। और जो लोग हमारे चुन के नुमाइंदे भेजे हुए हैं वो भी अपनी जबान खोलें, कि वो ना वही बात ना हो कि चोरांदी पग सादा ला लई, चोरांदी पग सादा ला लई, 4 चफेरी हो गया पै गया शोर, इत्थे इन्नी अन्नी पै गई, चोर भी आखे चोर चोर। शुक्रिया।